नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायर विंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बर्थ की डेट के हिसाब से, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं या हुई हैं, उसके हिसाब से आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जिसको आप पसंद करते हैं क्या उनसे आपकी शादी होना पॉसिबल है, और आपके पार्टनर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ फीचर्स हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ इस हिसाब से कि उनकी फैमिली कैसी है, आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, और आपके फ्यूचर पार्टनर की अगर कोई जॉब प्रोफाइल है तो वो क्या है, कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुनना है, जो आपकी डेट है, जो तारीख है जन्म की, किसी भी महीने के, किसी भी साल के, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, मैं उस तारीख के हिसाब से आपके कार्ड्स आज निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स से आज मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि आप लोग किस दिन पैदा हुए हैं, दिन मतलब जो वीक के कौन से दिन में पैदा हुए हैं, मतलब मंडे से लेके संडे तक किस दिन में पैदा हुए हैं, उस हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूं कि जो लोग जिस दिन पैदा हुए हैं, जैसे अगर कोई संडे को पैदा हुआ है, यदि कोई थर्सडे को पैदा हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं उनके लिए कोई एक रीडिंग करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दिन के हिसाब से, किस दिन आप पैदा हुए हैं, उस हिसाब से आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप ये दिन के हिसाब से देखना चाहते हैं। मैं एक दिन में एक रीडिंग अपलोड करूँगी, और मैं आप लोग बताइएगा किस दिन से शुरू करूं, उस दिन से शुरू करूंगी, और टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करिएगा, ज़रूर करिएगा कि किस टॉपिक पे करूं, तो मैं उस टॉपिक पे करूंगी। अगर आप लोग अलग अलग टॉपिक बताएंगे मुझे कमेंट्स में, तो मैं क्या करूंगी कि एक दिन में जो जो भी आप टॉपिक बताएंगे वो सारे टॉपिक मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो मुझे ज़रूर आप लोग सजेस्ट करके बताइएगा कि और अगर मुझे आने वाले 2-3 दिनों में जितनी भी मुझे रिप्लाई मिलेंगे, मैं उसी के हिसाब से 2-3 दिन के अंदर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। तो ये चीज़ अभी के लिए इतना है, फिर फ्यूचर में इस टॉपिक पे हम दोबारा और भी रीडिंग बना सकते हैं अगर और लोगों की बाद में ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बतानी थी, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ, एक चीज़ मुझे आपको और बताना है यहाँ पे कि जिन लोगों का भी बर्थ का जो डेट है वो 4 नंबर है, यूनिवर्स की तरफ से मुझे मैसेज मिला है आज जब मैं ये रीडिंग शुरू करने जा रही थी, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का बर्थ का जो डेट है वो 4 है, आप लोग अगर चाहें तो आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग देख सकते हैं या देख सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए दोनों ही ग्रुप्स में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आज। दोनों ही ग्रुप्स में जो भी रीडिंग आएगी, जिस भी तरह की आएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप रख लेंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के लिए रहने देंगे। ठीक है, लेकिन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ नंबर 4 जिनका डेट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका बर्थ डेट जो 4 नंबर को होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप में से किसका बर्थडे 4 नंबर का है डेट का, और तो मुझे भी पता चलेगा आप कौन लोग हैं। तो आपके लिए अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप ग्रुप 2 की भी रीडिंग देख सकते हैं। मुझे ऐसा यूनिवर्स से मैसेज मिला है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं पहले से, जो लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, जो जुड़े हुए हैं इस चैनल से, कि इस चैनल पे सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं। उसी तरह से हमारी आज की रीडिंग भी ये टाइमलेस होने वाली है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रीडिंग आज अपलोड हुई है, आप आज ही देखें तो ही ये आपके लिए एप्लीकेबल है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, जब भी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स इस रीडिंग की वाइब्स से मैच करेंगे, जब यूनिवर्स को लगेगा आपके सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए, ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी समझ लीजिएगा यूनिवर्स की तरफ से आपका समय आ गया है, आपकी जो भी सवाल हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड उनके जवाब जानने के लिए। तो
मैं बता देती हूँ कि ग्रुप 1 में कौन कौन से डेट्स आती हैं। तो यदि आपका बर्थ का जो डेट है, किसी भी महीने के किसी भी साल का जो डेट है वो 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28 या 30 है, यानी कि 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28 या 30 है, तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। ग्रुप 4 के लिए फिर से मैं बोलूँगी, आप ग्रुप 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं, ऐसा यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया है। और जो ग्रुप 2 में आते हैं जो डेट्स, वो हैं 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 और 31, यानी कि 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 एंड 31। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प की क्लिप पे, और मैं शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 2 आप लोग अपना टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट जाके अपने टाइम स्टैम्प पे पहुँच सकते हैं। ओके, हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी जो डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30। आप लोग आज इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखनी है, तो आप इन में से किसी में भी आते हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है आज की। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 के लिए मैं फिर से बोलूँगी कि ग्रुप नंबर 4 के लिए यूनिवर्स से मुझे मैसेज मिला है कि आप ग्रुप 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आज है। ओके, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आप लोगों को सारे दिख रहे हैं नंबर्स। ओके, यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं ये, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। अब भी आपको दिख रहे होंगे, आई रियली होप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। मुझे ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की शादी उनके लवर्स से होगी। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है, अगर आपका सवाल ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे लव मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, आप किसी से प्यार करते हैं या करती हैं, तो आपकी लव मैरिज बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रही है मुझे। यस, डेफिनेटली लग रही है। और यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से जस्ट पहले से ही मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लविंग, और एक चीज़ मैं स्पेशली यहाँ बोलना चाहूँगी जो आज तक मैंने अभी तक अपनी रीडिंग में नहीं बोला, अभी तक किसी भी रीडिंग में इस चैनल की मैंने नहीं बोला है। मुझे बहुत ही हेल्दी वाइब्स फील हो रही हैं कि आपका जो रिलेशनशिप होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर पार्टनर के साथ, जो जिनसे आपकी शादी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप होगा। नो मैटर आप कैसी भी एनर्जीज़ में अभी करेंटली हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, बट आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आपका जो इंतज़ार है ना, ये डार्क एनर्जी से जो आपने इंतज़ार किया है काफ़ी लंबे समय से, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का, अगर ये ऐसा है आप लोगों के जो सिनेरियो है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हैं, या आपके कोई एक्स थे जिन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आप उस चीज़ से बेहतर होंगे, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, और आपको फ्यूचर में बहुत, जो आपके पार्टनर होंगे, फ्यूचर आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, और आपको तब पता चलेगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। येस, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर। यस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो ग्रुप 1 के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज है। नो मैटर व्हाट, क्या कैसी सिचुएशन में है करेंटली, ज़रूरी नहीं है कि आपके करंट पार्टनर से ही आपकी लव मैरिज हो। अभी तक मैंने वो चीज़ नहीं देखी, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील भी नहीं हुई। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी जिनसे लव मैरिज होगी वो आपके नए पार्टनर होंगे। आपको
कोई नया पर्सन मिलेगा जिनके साथ आपकी क्योंकि यहाँ पे हम आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। नो मैटर वो मेल है या फीमेल है, आपका जेंडर क्या है, आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग करेंटली या पास्ट में किसी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप जो लव, अटेंशन, केयर और जो जो भी गुड एनर्जीज आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिली या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपका शादी, आपकी फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। ओके। और मुझे एक चीज़ बहुत मैं जब शफल कर रही थी डेक तब भी ये कार्ड मुझे दिखा था, तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, उनसे आप बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होने वाली है। कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी किसी चीज़ पे बहुत काम किया है, हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हो, उन जो अनहेल्दी वाइब्रेशंस से निकलने के लिए। और अब कहीं ना कहीं आपका जो पॉजिटिव चेंज है वो हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपने अपना जो मुझे लगता है एनर्जेटिकली अपना ऑरा क्लियर किया है। इसलिए यस, डेफिनेटली डेफिनेटली 100%। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग हुई है और अब आपकी शादी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिसे ये कहते हैं ना, शादी के योग बन रहे हैं आप लोगों के। जिन लोगों का भी ग्रुप 1 में आता है, आप लोगों के शादी के योग बन रहे हैं। आपका समय आने वाला है शादी का, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द शादी होने वाली है। फिर भी मैं ऐसा बोलना चाहूँगी, सारे कार्ड्स देखने के बावजूद यूनिवर्स ने जो टाइम मुझे बताया है, जो कि ये कार्ड्स से जो कार्ड्स से हम टाइम बताते हैं उससे अलग यूनिवर्स ने मुझे टाइम बता रही हैं। वो बता रही हैं मैक्सिमम 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए 1 साल में तो हो जाएगी। जो लोग अभी इस एनर्जी में हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, ऑफकोर्स जो लोग अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं या अभी थोड़ा शादी के लिए समय लेना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप अपने जो आपका समय, आपको आपकी सोल आपको जो बोलती है करने के लिए, आप डेफिनेटली वो करिए। बट मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ जो अभी शादी करना चाहते हैं। जो शादी करना चाहते हैं, जो शादी करने के इच्छुक हैं, उनके डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा फास्ट लग रही है शादी। मैंने 1 साल बोला है क्योंकि यूनिवर्स मुझे 1 साल बोल रही थी, बट मुझे एक्चुअली टाइम जो कार्ड्स के थ्रू लग रहा था वो बहुत कम लग रहा था। तो आप लोग मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर भी थोड़ा टाइम लग रहा है तो भी थोड़ा सा स्ट्रांग बने रहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे यस ये भी बोलना चाहूँगी कि नो मैटर आपके अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं या पास्ट में थे, तो उस चीज़ से आपकी जो एनर्जी थी, जो हैवी हो गई थी, वो बहुत ही जल्दी क्लीन होने वाली है। आपका ऑरा एकदम क्लियर होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं। नो मैटर आपके लाइफ में कैसी सिचुएशन आई है, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर, अपने आप को आपने जिसे कहते हैं ना कि वो निगेटिविटी, ऑब्वियसली आपने निगेटिव फीलिंग्स आपने कहीं ना कहीं फील की हैं, बट आपने अपने आप को निगेटिव नहीं बनने दिया। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों की। सबसे पहला ही जो आपका कार्ड था बहुत ही खूबसूरत कार्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जेलसी की जो भावना है वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार या कलीग्स, अगर उनकी शादियां हो रही हैं, उनके सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप लोग उन सेलिब्रेशंस में शामिल होते हैं और उन लोगों के लिए जेन्युइनली खुश होते हैं। नो मैटर आपके अंदर कितना अपनी लाइफ को लेके चल रहा हो, दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आप अपने लिए परेशान हैं, बट अगर कोई दूसरा खुश है तो आपकी
आप उस इंसान की खुशी में खुश होते हैं, उसके लिए खुश होते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी एक चीज़ है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी लग रही है डेफिनेटली कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के प्रति जिसे कहते हैं ना होपफुल पर्सन हैं। फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी उम्मीद लगा के बैठते हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं तो कुछ अच्छा डिज़र्व ही नहीं करता या करती हूँ, मेरा पास्ट ऐसा रहा है तो मेरा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। आपकी अगर कोई हार्ड सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की, जो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हुआ है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है आपके साथ, कुछ या तो पास्ट में थी या अभी हुई होगी या चल रही होगी, बट ये चीज़ आपकी सारी दिक्कतें परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, ये मुझे स्पेसिफिकली क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जो आपके लाइफ में जो हार्ड चीज़ें चल रही थी ना, उस समय में आपने अपना पेशेंस बस बनाए रखा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपके एक मेंटल आपने अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड आपने अपना ऐसा बना के रखा था कि नो मैटर आज का दिन कैसा भी था, आई नो टमोरो विल बी अ बेटर डे। आपका जो है ना, आपकी जो मेंटल जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है ना, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं आप लोग जिन लोगों का भी, जो लोग भी ये ग्रुप आज ये देख रहे हैं, इस समय जो आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ यू आर ए रियली रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपके लाइफ में डेफिनेटली अगर कुछ मेजर चेंज हुआ है, जो मेजर मैं अगर यहाँ पे ये भी बोलूँ कि ड्रामेटिक चेंज हुआ है मेजर, तो वो उस चीज़ से भी आपको ऐसा लगता है कि ये भी अगर हुआ है तो ये मेरे अच्छे मेरी भलाई के लिए हुआ है, और आप उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपके लव मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। करेंट पार्टनर से तो नहीं लग रहे हैं, डेफिनेटली करेंट पार्टनर से नहीं लग रहे हैं, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आप मिलेंगे या मिलेंगी, और उनसे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ये मुझे डेफिनेटली क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि हमें आपके स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़, ये एनर्जी तो ठीक है। और उनसे शादी आपकी जो होगी, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी शादी आपकी। और एक चीज़ क्या रहेगी कि आपकी जो फैमिली वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली वाले आपकी शादी के लिए मान जाएंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शादी में, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी शादी करने में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जितनी दिक्कतें जितनी परेशानियां चल रही हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से जब इन एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे तो फिर चीज़ें सिर्फ अच्छी और बेहतर ही होंगी। फिर चीज़ें कहीं वापस से कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार चीज़ें बेटर होने के बाद दोबारा फिर कभी ख़राब होंगी, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी आपके पार्टनर के लिए, जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के फीचर्स क्या होंगे या प्रोफेशन क्या होगा, तो कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ लिटरल सेंस में आपके जो पार्टनर होंगे वो किसी तरह के या तो वो बिज़नेस में होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा बिज़नेस की एनर्जी फील हो रही है, किसी भी तरह का बिज़नेस हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट उनका अपना कुछ व्यवसाय हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर भी तो वो जॉब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो जॉब भी होगा वो ऐसा होगा जहाँ पे वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि वो जो लॉ फर्म होती है ना, लॉ फर्म्स, मतलब लॉयर हुए, जज हुए, या उसमें और भी किसी तरह के काम हुए, इस तरह के काम वो करते होंगे जहाँ पे वो नो मैटर कि एक स्ट्रक्चर में काम करते हैं, एक नेटवर्क में काम करते हैं, बट स्टिल ही इज़ और शी इज़ हिज और हर ओन बॉस। वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये तो उनकी जॉब प्रोफाइल हो गई आपके पार्टनर की। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख लेती हूँ कि उनके फीचर्स कैसे होंगे। ओके ओके ओके, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगी कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसा आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि उन्होंने यंग एज में थोड़े अचीवमेंट्स ज़्यादा किए हैं लाइफ में, अपनी एज के हिसाब से उनके अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, बट कितना भी अचीवमेंट करने के बाद वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही नाइस पर्सन है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम है। वो हर चीज़ को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक बेफिक्रा अंदाज होता है किसी का, उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी फील हो रही है कि वो उनको दुनियादारी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप में खुश रहने वाले, मग्न रहने वाले, ज़्यादा फिक्र और चिंता करने वाले पर्सन नहीं लग रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे। मतलब उनका जेंडर कुछ भी हो। और दूसरी चीज़ मुझे उनके लिए ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ही यंग एनर्जी फील हो रही है, और मुझे लगता है विद टाइम वो उनमें मेच्योरिटी आएगी। अभी उनकी एनर्जी, जो करेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ही यंग एनर्जी फील हो रही है, बट विद टाइम, और हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी, क्योंकि आप मुझे कहीं लगते हैं कि किसी चीज़ से आप लोग गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, तो आपकी जो मेच्योरिटी है वो धीरे धीरे आपके पार्टनर आपके साथ रह के उनमें भी मेच्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी विद टाइम। लेकिन अभी जो उनकी करेंट एनर्जी है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से, जैसे नाइव बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी उनकी वाइब्स हैं। तो थोड़े से बेफिक्रे काइंड ऑफ ऐसी उनकी एनर्जी है। हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार रहना, हमेशा नया कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करते रहना, डिफरेंट ऑप्शंस में हमेशा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ तो ये हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन चुनूँ, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं। उस तरह की एनर्जी। और आपकी एनर्जी क्या है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, टू द पॉइंट, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन करियर वाइज मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पार्टनर एक स्टेबल, डेफिनेटली एक स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल है, स्टेबल करियर है आपके पार्टनर का। ठीक है, यस, ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, ओके, यस। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी सारे कार्ड्स देखने के बाद, जो आप लोगों के लिए मैं फाइनली सारी चीज़ें जो बोलना चाहती हूँ वो ये हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आपको कभी भी आप अगर आपके पार्टनर अभी भी जैसे आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे मुझे एनर्जी स्टार्टिंग में फील हो रही थी कि कहीं ना कहीं आप किसी हार्ड सिचुएशन में, अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप हार्ड सिचुएशन में नहीं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपके पार्टनर से ही आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं बेफिक्रा उनका अंदाज़ है, बट वो आपके पार्टनर हैं बहुत इंटेलिजेंट, ये मुझे क्लियरली लग रहा है। मुझे ऐसा भी थोड़ा सी एनर्जी फील हो रही है कि पैसे के लिए वो थोड़ा सा कंजूस हैं, भले ही बेफिक्रे हैं बट पैसे के लिए थोड़ा सा कंजूस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया होगा, या कमाया है, या कमा रहे हैं, या फ्यूचर में कमाएंगे। लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा आफ्टर मैरिज, बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना, बहुत ही हैप्पी एनर्जी मुझे जो फील हो रही है वो है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला काइंड ऑफ हो, क्योंकि आपसे मिलने से उनकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं वो जो शायद अपने फाइनेंसेस को लेके इतने ज़्यादा शायद केयर फ्री जो थोड़े से थे, वो आप उनके फाइनेंसेस को संभाल लेंगे या संभाल लेंगी, तो इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि हाँ चलो इसने मेरी आधी चिंता दूर कर दी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा, मतलब आप पे, मुझे यूनिवर्स ने बोला आप हमेशा हर वक्त वो प्यार बरसाते रहेंगे, नो मैटर आप लोग कहाँ होंगे, किस सिचुएशन में होंगे। मुझे अभी अभी यूनिवर्स ने बोला अगर आप सोशल गैदरिंग में भी होंगे ना, तो भी वहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। ओके, दैट वाज अ रियली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही क्यूट।
तो आई थिंक मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट जितने भी यूजली सवाल मुझे आते हैं कमेंट सेक्शन में वो मैंने सभी बता दिए हैं। यस, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी ग्रुप 1 में आते हैं कि विद टाइम या विद आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लव मैरिज मुझे लग रही है, रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पार्टनर का जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब उनका जो मेच्योरिटी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना वो जो बेफिक्रे से बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, काम, कंपोज्ड इस तरह के पर्सन बन जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मतलब आपकी वजह से आपके पार्टनर के जो एक पर्सनल जो उनका पर्सनालिटी है ना वो पर्सनालिटी निखर के आएगी, सामने उभर के आएगी। जो आपके पार्टनर की ट्रू पर्सनालिटी है वो आप उस चीज़ को बिल्कुल आपकी मदद से, आपके अंदाज से, आपके एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी। एनर्जी तो ऑलरेडी उनकी बहुत अच्छी है, बट वो जो थोड़ा सा वो जो बेफिक्रा सा अंदाज है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी और मेच्योरिटी में बदल जाएगा। और आप लोगों से मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग किसी भी तरह की हार्ड सिचुएशन में हैं तो बार बार पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे की तरफ देखिए, ठीक है। यस, आप लोग बार बार पीछे देख रहे हैं, पीछे देखने से कुछ नहीं होगा। दिमाग से काम करिए, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए जो है आप। यस, कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली यस मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बोलूँगी गाइस, नो मैटर आप लोग अभी कैसी सिचुएशन में, अगर अच्छी सिचुएशन में तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। बट अगर आप किसी तरह की हार्ड सिचुएशन में हैं तो भी आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। साथ में मुझे आपकी जितनी भी जो हार्डशिप्स है ना वो भी ख़त्म होती दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका टाइम, अच्छा समय बस शुरू ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरू भी हो गया हो, बट कुछ लोग हैं जो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। बट डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छे एनर्जी, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है कि आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, आप लोग अपना जो कर्म है, जस्ट बी ट्रू टू योर कर्मास। मुझे यूनिवर्स ने अभी अभी ये बोला, जस्ट बी ट्रू टू योर कर्मास। जो आप अपने कर्म हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने कर्म को किसी भी तरीके से ख़राब मत होने दीजिएगा। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में जो भी कर रहे हैं, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप बस अपने कर्मा ठीक रखेंगे तो आपको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिलेगा और सब कुछ आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा तो आपके लिए सब कुछ है ऑलरेडी, वो सब कार्ड्स में दिख ही गया है। लेकिन यस, अगर जो मैं बोलने जा रही थी और जो मैंने बोल भी दिया था, फिर मैं दोबारा उसको चेक करने के लिए दोबारा बोलने से पहले मैंने खोला। यस, अगर आपको कहीं भी किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है और आपने अपने कर्म ठीक रखे हैं, जो आपके कर्मास हैं वो एकदम ठीक हैं, तो आपको न्याय आपकी सिचुएशन में ज़रूर मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए एकदम सही से, ईमानदारी से, और बाकी यूनिवर्स तो देख लेंगी, बाकी सब चीज़ें वो देख लेंगी। ओके, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रीडिंग है गाइस आप लोगों की आज की। मुझे यूनिवर्स ने बोला कि मैं इस डेक से भी आपके लिए एक कार्ड निकालूं, अगर कोई फाइनल मैसेज है तो। वाह, कितना परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए, कितना ज़्यादा परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए। इससे ज़्यादा कुछ परफेक्ट चीज़ हो नहीं सकती है कि ये कार्ड आपके लिए आया। फॉल इन लव विद योर ओन स्टोरी। आपको आप अपने आप को अगर कभी भी किसी से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप, हर इंसान, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, हर पर्सन इस दुनिया में ज़रूरी है, इसीलिए वो इस दुनिया में आया। और आपकी लाइफ का हर लेसन, चाहे अच्छा है या कम अच्छा है, आपको मिल रहा है क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ आपकी नहीं, आपके थ्रू इस पूरे प्लैनेट की, इस पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को उठाने के लिए हम जिस कर्मा से गुज़रते हैं, हम जिस हार्डशिप से गुज़रते हैं, वो ज़रूरी होते हैं हमारे लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी। हमारे थ्रू आपको पता नहीं चलता है, बट आपके थ्रू कितने ही लोगों को और हिम्मत मिलती है, सपोर्ट मिलता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। हो सकता है आपसे कभी कोई ना कहे कि आपकी सिचुएशन से आपको लड़ते हुए देख के, आपने जितनी हिम्मत से अपने आप को संभाले रखा है, देख के दूसरों को हिम्मत मिली है। ये आपसे शायद कोई शेयर ना करे, बट मन ही मन आप लोगों से दूसरों को हिम्मत मिलती है। तो अपने जो चीज़ें हैं, अपने जो कर्मा है ना मैं आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग अगर किसी भी तरीके से परेशान है ना अपनी शादी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। आप अगर शादी को लेके या किसी भी चीज़ को इन जनरल लेके आप परेशान हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपकी गट फीलिंग जो आपको बता रही है, लॉजिकल माइंड को बीच में नहीं आने देना है। ये बात को क्लियरली आपको समझना चाहिए। लॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ना इस लाइफ टाइम में, तो अब नहीं पॉसिबल है, मेरा तो इतना ये हुआ तो मैं दोबारा प्यार नहीं कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, मेरी शादी कैसे होगी, कब होगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, आपकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, बहुत जल्द होगी और बहुत अच्छे पर्सन से होगी। और आपकी शादी के बाद आप दोनों हमेशा साथ में बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ फाइनली यही बोलूँगी कि आप लोग किसी भी तरीके से अगर परेशान हैं अपनी शादी को लेके, तो शादी को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों की शादी जो है ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही फुलफिलिंग है। आपका फ्यूचर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग आज से अगर 10 साल बाद भी आपके जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना, मुझे वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करके अपनी इस लाइफ स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इतनी सुंदर एनर्जी के साथ मैं आपकी रीडिंग आज यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आई रियली होप कि इस रीडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट रीडिंग थी, एकदम हर चीज़ ऑन पॉइंट। यूनिवर्स ने क्लियरली सब कुछ बताया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए अपनी शादी को लेके, तो बिल्कुल भी मत होइए। डेफिनेटली किसी भी हालत में अपनी शादी को लेके तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके गाइस, आई रियली होप कि आपने आज की रीडिंग एंजॉय की हो, एंड आई रियली थैंक यू फॉर लेटिंग मी टू डू दिस रीडिंग फॉर यू टुडे। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है तो इसको लाइक करिए। आपको लगता है जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल से क्या होगा कि मैं जब यूनिवर्स मुझे मैसेज देती हैं कि आपको अभी लाइव जाना है, क्योंकि कल मैंने अपना फर्स्ट लाइव सेशन किया था, अपनी लाइफ का फर्स्ट एवर, और मैं ऑलरेडी टायर्ड थी, बट स्टिल मुझे यूनिवर्स ने बोला कि तुम्हें आज और अभी के अभी लाइव जाना है। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने कुछ मुझे पता भी नहीं था कि लाइव कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं। मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी किसी तरीके की, कोई मुझे कुछ गाइड कर सके या इन्फॉर्म कर सके या मुझे थोड़ा सा उसमें हेल्प कर सके, बट स्टिल मैंने सारा चीज़ें कल मैनेज की, क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ कॉल करती हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपसे मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आप बेल आइकन दबा के रखते हैं अपना, तो अगर मैं कभी भी लाइव जाऊंगी एट रैंडम, जब भी मैं लाइव जाऊंगी, यूजुअली मैं लाइव जाने के पहले, मैंने कल भी 20-25 मिनट पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया था कि जिन लोगों को भी लाइव में कोई सवाल मुझसे पूछना है तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे ज्वाइन भी किया था। मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग जब भी मैं नेक्स्ट लाइव सेशन करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल के थ्रू नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप मुझसे लाइव सेशन में आके कभी भी मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ पे मुझसे
कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैरिज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हर किसी के हर सवाल का जवाब देती हूँ अपने लाइव सेशन में। मुझे आधे घंटे का लाइव सेशन करना था और वो 2 घंटे चला था कल, ठीक है। तो जो लोग भी लाइव सेशन में थे, आप लोगों को पता ही होगी सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अ काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग के लिए, कि इन पर्सन तो नहीं बट लाइव सेशन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं इमीडिएटली जवाब दूंगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा के एकदम से अलर्ट तुरंत पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिवा मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव है मेरे साथ, आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, या आज की जो भी रीडिंग है हमारी इस टॉपिक में आपको कुछ और सवाल, आपको लगता है कि आपको और कुछ सवाल पे क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। सारी चीज़ें जो मैंने आपसे बोली हैं करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2। तो आपका बर्थ डेट जो है वो 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 एंड 31 में आता है, इसलिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं। दिख रहा है आपको? आई होप सो, यस। तो देख लेते हैं कि आपके आज की रीडिंग क्या होने वाली है। आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके कुछ फीचर्स, उनकी जॉब प्रोफाइल, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी आपकी। बहुत सुंदर रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है, यस। तो ग्रुप 2 के लिए एक ये है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा मतलब एकदम जॉइंट फैमिली, बड़ा सा परिवार ही होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप लोग बहुत जल्दी समय समय पे सब लोग मिलेंगे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और आप लोग लाइफ एंजॉय करेंगे इन जनरल। साथ में सारे त्यौहार, सबके इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। एक आपका जो फुल फैमिली होगी ना, जो आपकी इन लॉज की भी और आपकी भी, वो बहुत अच्छी होगी कहीं ना कहीं। ओके 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 ओके। अरे वाह, वेरी गुड। हा हा हा, वेरी गुड। वाओ is this even real? Guys, congratulations. Is this even real? Oh my god. Oh my god. Oh. मैं ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, क्योंकि आपकी रीडिंग ऑलरेडी बहुत प्यारी है। एकदम से बहुत ही ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई थी कि ये कार्ड निकला है, और उसके बाद जो कार्ड आपके आए हैं, ओहो हो, क्या ही बोलूँ मैं आपको। आई होप आपको कार्ड्स दिख पा रहे हैं। ये एक और किंग और ये है फ्यूचर। ओके ओके,
आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें दिख रही हैं, इफ़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ मैंने एनर्जी जो मुझे पहली फील हो रही थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आप लोगों को जो फैमिली होगी, आप लोगों की जो रिलेटिव्स होंगे, जो इन लॉज होंगे, सबके साथ आप लोग बहुत ही सामंजस्य बना के चलेंगे और आप लोगों के परिवार एक दूसरे से बहुत अच्छे आपस में रिश्तेदारी होगी। डेफिनेटली यस, आप लोगों के जो टर्म्स, जो बॉन्डिंग होगी ना इन लॉज की आपस में, मतलब आपके पेरेंट्स और आपके स्पाउस के पेरेंट्स की फैमिली के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके स्पाउस की फैमिली से और आपके स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली से बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रांग होगी। ये सबसे पहली एनर्जी जो मुझे फील हुई वो यही थी। ठीक है, तो अब मैं ये अगर सवाल हमारा ये है कि आपकी शादी कब तक होगी, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी कि बहुत जल्द होने वाली है। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि आपकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, कर रही हैं, और अब आपकी शादी बस एकदम होने ही वाली है। बस यही तो बाकी था। लीजिए, आ गया, यही बाकी था। 4 किंग होते हैं एक टैरो डेक में, चारों आ गए हैं आपके लिए। इस कार्ड को सबसे पहले मैंने देखा था आपकी रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए मैं कार्ड निकालती रहूँगी, सुंदर सुंदर चीज़ें और आती रहेंगी। मेरे को एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। आप लोग भी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। सुंदर और खूबसूरत से मैं फिज़िकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग जो ये रीडिंग आज देख रहे हैं, आप में से मुझे मैक्सिमम लोग मेल्स लग रहे हैं, कि मैक्सिमम लोग मेल हैं। अगर भी तो आप फीमेल हैं और आपकी रीडिंग इन सारी डेट्स में आती है, तो मैं बोलूँगी आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ब्रेव हार्टेड पर्सन है। जो भी जिन लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर अ वेरी ब्रेव हार्टेड पर्सन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अपने ग्राउंड में बहुत ही फर्म है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप, मुझे लगता है कि जितने भी आपके, मुझे लगता है कि आपके जो बॉडी चक्रास हैं, जो 7 चक्रा होते हैं हमारे बॉडी के, जो मेन 7 चक्रास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड में हैं आपके बॉडी चक्रास, बहुत ही ज़्यादा हार्मोनाइज्ड हैं आपके सारे बॉडी चक्रा। आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत अच्छी है आपकी। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेस। अगर अभी तक नहीं मिली है तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, और ये सक्सेस थ्रू योर हार्ड वर्क है। ठीक है, आप अपने जो सक्सेस है, जो अपनी अबंडेंस है, वो आप अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने कर्मा से, अपने विजन से लाएंगे अपनी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं है तो। वैसे मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग बहुत ही ज़्यादा संपन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा फर्म है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा, जो बैलेंस है ना, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली बहुत स्मार्ट है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन हैं जो सबकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, कद्र करते हैं, बट उनकी एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। मतलब आपको जो एनर्जी बैरियर्स हैं वो पता है कैसे करना है, आपको दूसरों की फीलिंग्स समझ में आती हैं, पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, बट आपके इमोशनली जो आपका फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है। यस, डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड पर्सन हैं। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी भी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि वो भी आप ही की तरह हैं। आप लोग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अपने करियर के प्रति, आप लोग अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप लोग बहुत फिट रहना पसंद करते हैं, आप लोग अपनी एनर्जीज़ को क्लीन रखना पसंद करते हैं, अपने घर को क्लीन रखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसे ही फील हो रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना पसंद है।
और आपको पता है कि आपको अपना काम कब किससे कैसे करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, ये बात बहुत अच्छे वे में बोल रही हूँ कि एक इंसान हर काम नहीं कर सकता है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है आपका बहुत अच्छा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी मुझे लगता है कि आप ही की तरह बहुत ही ज़्यादा करियर उनका बहुत स्टेबल है, मेंटली वो बहुत स्टेबल हैं, एनर्जेटिकली वो बहुत स्टेबल हैं, और वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इफ़ नॉट अभी तो फ्यूचर में भी उनकी सक्सेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी शादी मुझे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लग रही है कि आपकी शादी ना एक्चुअली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ एक मेजर इवेंट ऐसा हो चुका था पास्ट में। मुझे लग रहा है वो बहुत दूर की बात है, कहीं पास्ट में आपके साथ कुछ इवेंट एक हो चुका था जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से संवारें। आपको ऐसी एनर्जी में आप आ गए कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाना है, अपनी ज़िंदगी को किसी मुकाम तक पहुंचाना है, तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। मैं ही अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से संवार सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मैं ये ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँगा। आपने वो ज़िम्मेदारी उठाई और बखूबी उस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। आपने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव की है जो जो आपने सोची थी, और क्योंकि आपने इतनी मेहनत की थी, आपने जितनी सोची थी आपने उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत की, तो यूनिवर्स ने आपको ना रिवॉर्ड में सब कुछ दिया है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में जैसे कि आपने अपनी किस्मत, इसी तरह से आपके पार्टनर ने अपनी जो किस्मत है अपने हाथों से लिखी है, अच्छी किस्मत अपने हाथों से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लव कम अरेंज, अरेंज कम लव, मुझे दोनों चीज़ें लग रही हैं। मतलब अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हैं तो भी आपका प्यार बहुत हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आपकी शादी आसानी से हो जाएगी, कहीं कोई आपकी फैमिली में अपोज नहीं करेगा आपकी शादी के लिए। तो उसे लव कम अरेंज ही मैं बोलूँगी या अरेंज कम लव ही बोलूँगी। आप किसी भी तरह की शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से उनकी शादी होगी। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही लग रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली बनेगी, शायद जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फैमिली बनेगी एक दूसरे से जुड़ी होगी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब आप अकेला कभी महसूस नहीं करेंगे कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई बेस नहीं है, वजूद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूँ। आप लोग खुद इतने स्ट्रांग हैं, बट स्टिल आपकी जो फैमिली होगी उस फैमिली को भी आप बहुत अच्छे से उन फैमिली के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम थ्रू आउट योर लाइफ आप स्पेंड करेंगे। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। आपकी शादी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाली है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है कि आप और आपके पार्टनर, हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे अपने आपका जो भी ग्रुप है, आप किस जो भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तरह के सेलिब्रिटी ही हों, बट आपके जो ग्रुप होगा, आपकी जो कम्युनिटी होगी, जो जिन लोगों से आप जुड़े हैं, जिन लोगों से आप को लेना देना है, चाहे वो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ और इस तरह का आपकी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है। और इसी तरह से आपके पार्टनर भी अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। मुझे आपकी एनर्जी जो फील हो रही है, जो ये देख रहे हैं पायल, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है, बहुत स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है। और जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो कि फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, उनकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और फेमिनिन फील हो रही है। बट सॉफ्ट और टेंडर फेमिनिन फील होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह से स्ट्रांग नहीं है। पार्टनर आपके भी बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। उन्हें पता है मतलब
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने शादी कर ली है तो मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य हो गया है कि मैं हमेशा अपने आप को बिल्कुल कुर्बान कर दूं सामने वाले के लिए, उसके परिवार के लिए, और मेरे अपना कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि सब कुछ, हर चीज़ के बीच में अपना बैलेंस कैसे बनाना है, कैसे वो आपका भी ख्याल रखेंगे या रखेंगी, और वो अपना भी ख्याल रखेंगे। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, और आप अपने काउंटर पार्ट के स्ट्रॉन्ग होने से आपको डर नहीं लगेगा। यूजुअली लोग क्या होते हैं ना, अगर उनका काउंटर पार्ट, स्पेशली फीमेल्स अगर स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो कहीं ना कहीं, मैं आगे यहाँ पे कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं ईगोज़ क्लैश हो जाते हैं, या कुछ इस तरह की मेंटल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं लोगों की कि फिर वो एक इंसान को कहीं ना कहीं बहुत सारा त्याग उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, या उसे करना ही पड़ जाता है। बट आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोग दो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और दो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन में आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और साथ में आपका फ्यूचर, आप लोगों को पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर होंगे या होंगी, वो आपके इक्वल और बराबर हैं। तो आप लोग, जो काम आप अकेले कर रहे थे, एक रास्ते पे चल रहे थे, वो अब दो लोग हो जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी ना डबल हो गई है। आप बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके इन लॉज़ के बारे में बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे, और आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ भी आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी अपना सेल्फ टाइम मिलेगा। आपके पार्टनर क्लिंगी नहीं होंगे थोड़ा सा, और आप भी ऐसे नहीं होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर को भी, एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में कि शादी हो गई है मेरी, तो बस अब हम ही दोनों हैं जीवन में, और तो कुछ बाकी नहीं बचा है। इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फैमिली टाइम भी इंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी टाइम इंजॉय करेंगे, आप जो काम करते हैं अपने काम को भी इंजॉय करेंगे, आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, हर तरह के अपने मी टाइम को, हर चीज़ को इंजॉय करेंगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 2 महीने में भी आपकी शादी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिल सकती है। बाकी लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ओके, बाकी लोगों के लिए मैं बोलूँगी, मुझे बाकी लोगों के लिए भी एक्चुअली काफ़ी जल्दी लग रहा है। मैं कुछ टाइम यहाँ स्पेसिफिक यूनिवर्स मुझे बता नहीं रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है किसी के लिए भी कि बहुत ज़्यादा टाइम है। आप में से मैक्सिमम लोग अपने ट्विन फ्लेम से शादी करेंगे। आपकी शादी जिससे भी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो फ्यूचर में या तो किसी तरह से आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, आप पॉलिटिक्स में जाने आपको पसंद करेंगे, या आपको अच्छा लगता होगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या आप लोग, कुछ लोग लिटरली पॉलिटिक्स में ही फ्यूचर में थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ही अपना समय देंगे, मैं ये बोलूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते, तो पॉलिटिक्स एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में बात करना या इस टॉपिक पे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपकी फाइल के लिए मैंने ऑलरेडी सारे, ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अभी अभी यूनिवर्स ने मुझे बोला, ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे, मैं इन चीज़ों को खुद पर्सनली प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन एक एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत स्ट्रांगली। अभी अभी मिली, एक्चुअली अभी तक नहीं मिली थी, अभी अभी मिली है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपका जो फ्यूचर चाइल्ड होंगे, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो एक मेल चाइल्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग जो भी देख रहे हैं सबका मेल चाइल्ड ही होंगे, फीमेल नहीं होंगी। अगर आपकी फीमेल चाइल्ड भी होगी तो वो उसकी जो पर्सनालिटी होगी, मैं मेल चाइल्ड इसलिए बोल रही हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो अगर आपकी फीमेल बेबी होती है तो उनकी जो एनर्जी, उनकी जो पर्सनालिटी, आपकी बेटी की जो ऑरा होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक उनके अंदर एक क्लास होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसे कि कोई भी कुछ भी उनके साथ, मतलब वो नाइंसाफ़ी को सहने वाली नहीं होंगी और वो अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जिएंगी और अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगी। मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। आपका जो भी बच्चा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है मेंटली बहुत, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे आपके जो बेबी होंगे। और रही बात है आपके पर्सन के फीचर्स और जॉब प्रोफाइल की, तो यहाँ पे मुझे हर तरह की जॉब प्रोफाइल लग रही है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हो, कुछ लोग किसी भी तरीके से ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्टेशन या कोई एविएशन में हो सकता है, कोई कार्स से किसी तरह रिलेटेड हो सकते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, इस तरह की कोई जॉब जिसमें किसी तरह के रेगुलर बेसिस पे या मैं कहूँगी डेली बेसिस पे व्हीकल से कुछ इन्वॉल्वमेंट है, व्हीकल्स किसी तरह से डेली उनका हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब पे अगर जा रहे हैं तो व्हीकल से जा रहे हैं, उस चीज़ में नहीं। उनका काम ही किसी तरह से किसी तरह की गाड़ी या इस तरह से चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है जिस गाड़ी में पहिए हों, जैसे कि एयरप्लेन हुए या कार्स, ट्रक्स, बसेस या टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वॉटेवर। तो इस तरह की मुझे फील हो रही है कि वो इस तरह का उनका कुछ काम हो सकता है। इस तरह की वो हो सकता है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, कहीं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हों, क्योंकि पोस्ट आपके पार्टनर की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही ऊंचे पद पे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे भी हैं, जिस भी फील्ड में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनका पद बहुत ऊंचा है। बट कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि इनका जो जॉब है, मुझे जॉब के ही चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इनका जो जॉब है वो कुछ ऑटोमोबाइल्स या इस तरह से किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। दूसरी एक बहुत अच्छी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो आपकी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, वो बहुत ही यंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा, नो मैटर उनके जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो मैच्योरिटी लेवल है आपके पार्टनर का बहुत अच्छा है, आपका भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। बट आप लोग ना आपकी एज से ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी लेवल है यूनिवर्स बोल रही है आपकी एज से ज़्यादा आपका मैच्योरिटी लेवल है और आपकी एज से कम आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। मतलब आपकी जो जो मैच्योरिटी है, यूजुअली आपकी एज के जो और लोग होते हैं आपके सोशल ग्रुप के और आपके जितने भी जानने वाले लोग होंगे, उनसे उनके कंपैरिजन में आपका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन लुक्स वाइज, अपीयरेंस वाइज या एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा यूथफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं हमेशा अपना वो सूट टाई मेंटेन करके रखूँगा या मुझे हमेशा फॉर्मली ड्रेस करके मैं रखूँगी, वैसा नहीं है। जहाँ आप जिस मोमेंट में होंगे, जिस समय जो आप कर रहे होंगे, उस चीज़ में आप अपना 100% बेस्ट देंगे। अगर आप बीच के किनारे एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, तो वहाँ पे आप एकदम जैसे चाइल्ड लाइक एनर्जी में आप अपना टाइम एंजॉय करेंगे। फिर वहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा वहाँ पे काम बाकी है, मैं छुट्टी लेके आया हूँ या छुट्टी लेके आई हूँ, वो चीज़ नहीं है। आप जहाँ होंगे, जिस मोमेंट में होंगे, आप अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करेंगे। आप लाइफ में ऐसा आपका एनर्जी मुझे लग रही है और आपके पार्टनर की स्पेशली मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग ऐसे नहीं हैं कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो हम तैयार होंगे, कुछ स्पेशल ओकेजन आएगा तो हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे, कुछ हम कहीं घूमने जाएंगे तो ही मैं टाइम एंजॉय करूँगा, नहीं तो मैं पूरा टाइम अपने काम में दूंगा या काम में दूंगी। वैसी एनर्जी नहीं है। आपको पता है
कि ज़िंदगी हर दिन है, हर सांस के साथ ज़िंदगी है, तो हर सांस को आप पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल में उसको एंजॉय करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, और करते भी हैं। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और इस वजह से उनकी फ़िज़ीक जो है वो बहुत अच्छी होगी, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि अब मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे ही जितने भी सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, जिस भी टॉपिक से, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, मैंने सारे ही जवाब आपको दे दिए हैं। जस्ट एक लास्ट कार्ड यूनिवर्स बोल रही हैं कि मैं आपके लिए निकाल लूँ, देखते हैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी आपको ये बोला जा रहा है, एक छोटी सी जिससे यूनिवर्स बोल रही है थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहिए या रहिएगा अभी भी और फ्यूचर में, और शायद इन जनरल आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी मैच्योरिटी या इंटेलिजेंस की वजह से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई हर्ट ना हो, और आप ऐसा जानबूझ के नहीं करेंगे या करेंगी, बट क्योंकि आपका मैच्योरिटी और आपका इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि आप नॉर्मली भी कुछ बात कहेंगे या कहेंगी तो कुछ लोग उस चीज़ से पावरलेस फील कर सकते हैं, तो उन लोगों को ऐसे फील नहीं करने देना है। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी वजह से कोई लेस वैल्यूड, लेस पावरफुल फील कर रहा है, तो जस्ट कम्फर्ट देम एटलीस्ट, मैं बोलूँगी। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बोलूँगी कि यूनिवर्स ने डायरेक्टली में एक लाइन मुझे बोली है, जो कि मुझे बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ, बट यूनिवर्स ने क्योंकि बोली है तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है ये आपको बताने के सिवा, बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा। यूनिवर्स बोल रही हैं कि चापलूसों से सावधान रहिएगा। ओके, तो जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके लिए बहुत अच्छा है, मुंह पे आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो ऐसा कोई भी एक व्यक्ति, ऐसे कुछ हो सकते हैं व्यक्ति आपके, हो सकता है मोस्टली मुझे वर्क फ्रेंड में या फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग लग रहे हैं जो नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन हाँ आप लोगों को इन जनरल थोड़ा सा ऐसे सावधान सा रहने के लिए कहा गया है कि हाँ कि हो सकता है कि आपके लिए कोई बैग बिचिंग करता हो, या कुछ जिसे कहते हैं ना सामने फेस पे वो कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छे होते हैं आपके लिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो पीछे से आपके लिए कुछ करेंगे या करेंगी, तो ऐसे किसी भी पर्सन से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यस, आपको ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऐसा है जो आपको एनर्जेटिकली शायद फील भी हो गया होगा अभी जब मैंने ये बात बोली, तो जिसका भी ख्याल आपके दिमाग में आया, हो सकता है कि ये व्यक्ति वही है जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की और अपनी एनर्जेटिकली उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनके साथ आपको अपनी बहुत सारी बातें, अपनी सीक्रेट्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। एक ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के ग्रुप के लिए, तो इस चीज़ को आप लोग अगर चाहें तो ध्यान करके रखिएगा हमेशा कि आपको जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। प्लस अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ वाले भी हो सकते हैं और आपसे नीचे काम करने वाले भी हो सकते हैं कि आप उनको कुछ एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी वो ऐसी एनर्जी फील होती है कि वो कहीं भी आपको मतलब अपने आप को आपसे कहीं थोड़ा सा वो इन्फीरियर फील कर रहे हैं, तो उनको जस्ट वहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एनर्जी वैसी है नहीं, बट कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिन लोगों की होती है, जो जिनकी पर्सनालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो थोड़ा थ्रेटेंड फील करते हैं, तो आपको उन्हें कंफर्ट देना है। ओहो, ओके, मैं यहाँ पे कार्ड में क्या लिखा है उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कार्ड्स के कलर को देख रही हूँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे
कि मेरा बिल्कुल भी जो इंट्यूशन इस वक्त है वो ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि मैं कार्ड में क्या लिखा है उस एनर्जी के हिसाब से आपको कुछ बोलूं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिख रही है, मेरे जो यूनिवर्स मुझे दिखा रही हैं अभी हैं वो हैं कलर्स, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। ओनली एंड ओनली कलर्स मुझे यूनिवर्स अभी दिखा रही हैं। और मैं यहाँ पे मैं सरप्राइज्ड हूँ ये कलर्स देख के, क्योंकि इसमें देखिए आप कितना कलरफुल डेक है, कितना कलरफुल डेक है। आपको वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाती हूँ। आप देखिए कितना कलरफुल डेक है, देखिए कितना कलरफुल डेक है। ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स हैं इस डेक में, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली ये 4 कलर निकल कर आए। और मैं इस चीज़ से इतना अमेज्ड क्यों हूँ मैं ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि आपके लिए आज तक ऐसा कभी किसी रीडिंग में नहीं हुआ कि किसी भी एक सिंगल रीडिंग में सारे किंग्स निकल कर आए हों। आप लोगों के लिए सारे किंग्स निकल कर आए थे, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और उसी तरह से जो ये 4 कलर हैं वो 4 एलिमेंट्स को शो करते हैं, और वो जो 4 किंग्स थे वो 4 एलिमेंट्स को शो करते थे। जो किंग ऑफ पेंटिकल था, और वो जिस एलिमेंट को शो करता है वो अर्थ है, और अर्थ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो किंग ऑफ सोर्ड्स थे वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस कलर से रिप्रेजेंट होता है, ब्लू कलर से। इसी तरह से जो किंग ऑफ वॉन्ड्स थे वो पैशन को, फायर को रिप्रेजेंट करते थे रेड कलर से। और जो हमारे और कौन से रह गए हमारे किंग ऑफ कप्स, तो वो एक्चुअली वाटर एलिमेंट को शो करते हैं, वो ब्लू। ये इसी तरह के, मतलब बेसिकली वो 4 किंग्स 4 एलिमेंट्स थे, और हमारे जो ये 4 कलर हैं वो 4 मेन कलर होते हैं कलर सिस्टम में। और ऑब्वियसली ये जो है हमारा प्राइमरी कलर नहीं है, बट लेकिन फिर भी जब हम यूजुअली कलर देखते हैं तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन को ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट बीइंग नॉट अ प्राइमरी कलर, ये वाला ग्रीन, ये 3 ही हैं जो हमारे प्राइमरी कलर हैं। बट स्टिल जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि दैट यू आर अ वेरी 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 वेल बैलेंस्ड पर्सन। आपकी जो आपकी जो एनर्जी है ना, इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी मैंने कभी किसी की फील नहीं की जितनी मुझे आप लोगों की फील हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग भी है कि एक्चुअली लोग इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। मुझे मतलब मेरे लिए इट्स रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि एज वाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे काम किया है, बट स्टिल आपकी एनर्जी बैलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल जो आपके कर्मास है ना वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए यूनिवर्स ने ये चीज़ आपके लिए की है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही प्यारी और सुंदर चीज़ है। ये चीज़ मैं कितनी भी एक्सप्लेन करूँ आपको, कितना भी कैसे भी समझाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को आपको इनफ एम्फेसिस करके समझा ही नहीं पाऊँगी कि मैं इस वक्त आप लोगों की एनर्जी को कितना, मतलब कितने अच्छे और कितने बेहतर तरीके से मैं फील कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि आप जो हैं जैसे हैं अपने कर्मास को हमेशा अच्छा बनाए रखिए। आप लोगों को सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है लाइफ का जहाँ पे आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ कुछ कम मिले। आपके लिए सब चीज़, हर चीज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। आपकी शादी बहुत सुंदर है, आपके स्पाउस बहुत अच्छे हैं, उनकी जॉब बहुत अच्छी है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, लुक्स वाइज आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप और आपके स्पाउस। फैमिली वाइज आप लोगों की फैमिली बहुत अच्छी बनेगी। मैरिज में भी कभी कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप लव करना चाहते हैं यार, इन सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइफ आफ्टर मैरिज, आपके बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इतनी सुंदर एनर्जी पे मैं आज की रीडिंग यहाँ कंप्लीट करना चाहूँगी। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मैं आपसे बोलना चाहूँगी अपने आप को किसी भी, लेकिन अगर आपने ये रीडिंग सुनी है तो अपने आप को इस चीज़ के बोझ तले दबाइएगा नहीं कि आपको बहुत ही अच्छा और सब कुछ करते रहना है। आप लोग जैसे हैं बस वैसे बने रहना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपको इम्प्रोवाइज़ करना है तो बस वहाँ पे करना है। अदरवाइज यू आर जेन्युइनली वेरी नाइस पर्सन। ओके, तो आई रियली होप कि आप लोगों ने अपनी रीडिंग आज की एंजॉय की है। अगर की है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। जिनको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उन लोगों के साथ
शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको जब भी मैं लाइव जाऊंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देती हूँ डायरेक्टली लाइव। ठीक है, आप कोई भी सवाल, कितने भी सवाल वहाँ पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली वहाँ सबके जवाब देती हूँ। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग में सबके हर सवाल शायद नहीं इंक्लूड हो पाता है, इसके अलग भी आपके कुछ अलग सवाल हो सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई बात आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, या किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है, तो वो आप इस रीडिंग में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। इससे अलग भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे लाइव रीडिंग जब भी मैं नेक्स्ट करूँगी तो आप उसमें ज्वाइन होके आपका जो भी सवाल है, ज़रूरी नहीं है मैरिज से रिलेटेड हो, आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल हो सकता है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं लाइव रीडिंग में सबके सवालों के जवाब देती हूँ। आप नो मैटर आपके क्या सवाल हैं, कितने लोग पूछ रहे हैं, मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ। ओके, तो यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपसे कि अगर आप इस वक्त किसी भी तरह से अगर थोड़ा बहुत हैवी फील कर रहे हैं तो जस्ट चिल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, थोड़ा सा सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सिर्फ सोना चाहिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे ये और कहूँगी, अगर आप को लगता है कि आप पानी थोड़ा कम पीते हैं तो पानी बहुत पीजिए। पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में पानी की थोड़ी सी कमी हो रही है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ मैसेज स्पेसिफिक सा था इस ग्रुप के लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आप थोड़ा डिहाइड्रेटेड हैं, तो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, और इन जनरल भी आपको काफ़ी पानी पीना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पानी की एक कमी सी रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंज सी एनर्जी मुझे एट द एंड ऑफ रीडिंग मिली, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आई रियली होप कि मैंने जो कुछ भी बताना था मैंने आपको सब बता दिया। यस, मेरे को एक चीज़ और बतानी है आपको ये रीडिंग ख़त्म करने से पहले। यूनिवर्स ने आज मुझे ऐसा बोला कि मैं डे वाइज रीडिंग करूँ, मतलब जैसे आपका जो भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो आप वो सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। मैं ये बताऊंगी कि जो लोग जिस दिन पैदा हुए हैं, मतलब मंडे से लेकर संडे तक, आप किसी भी दिन पैदा हुए हो सकते हैं, उस दिन के हिसाब से आपका क्या एनर्जी है, क्या वाइब्रेशंस हैं, क्या है मदर यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं, तो उस टॉपिक पे मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई सवाल, तो मैं आपका सवाल डेफिनेटली लूँगी। आप मुझे डे भी बताइएगा किस डे से मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँ। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा आप कौन से दिन पैदा हुए हैं, मतलब मंडे को, ट्यूसडे को, इस तरह से किस दिन पैदा हुए हैं, उस हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। और आपका जो भी सवाल है मुझे 2-3 दिन के अंदर इस वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिए, तो 2-3 दिन बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, तो आई थिंक नाउ आई एम डन। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय।